हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आपकी वर्ग 2 की तैयारी लगातार जारी है, लेकिन कुछ लोग अभी भी जो है कन्फ्यूजन में हैं कि कैसे तैयारी करें। सिलेबस तो जारी नहीं हुआ है। दोस्तों, 2023 में यदि आपने पात्रता परीक्षा दी है और उसका सिलेबस आप कंटिन्यू करें, डेफिनेटली आपको लाभ मिलेगा। दोस्तों, अपना मेन जो सब्जेक्ट है उस पर फोकस बनाए रखें। मेन सब्जेक्ट ही आपको ज्वाइनिंग दिलाएगा। बहुत से लोग कहते हैं कि सर वैकेंसी बहुत कम आती हैं। मैं एक उदाहरण आपको देता हूं कि जब कैंडिडेट 1000 हो और वैकेंसी 10 लाख आए, कोई कंपटीशन नहीं होता है, आराम से आप यदि पासिंग मार्क भी ले आते हैं हो जाता है। ठीक है, वहाँ कोई कंपटीशन है भी नहीं। लेकिन जब उल्टा हो जाए कि 10 लाख कैंडिडेट हैं और जो आवेदन है वो सिर्फ 1000 पोस्ट पर हुए, और यहाँ तो मैं बात करूँ कि कुछ सब्जेक्टों में 100 पोस्टें आती हैं, जैसे कि हिंदी 2018 की बात करें 100 पोस्टें, साइंस, सोशल साइंस, उर्दू, ऐसी पोस्टें जो कि 100 के अंदर ही ख़त्म हो जाती हैं, यानी कि इतनी ही पोस्टें आई थी। ऐसी पोस्ट पर यदि आपको ज्वाइनिंग लेनी है तो वहाँ पर आपको मोटिवेट रहना पड़ेगा, अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। एक भाई ने कमेंट किया कि सर आप वीडियो लाते हैं उस दिन तो उत्साह से भर जाते हैं और पढ़ाई जारी रखते हैं, फिर आपके वीडियो आना बंद हो जाते हैं, हमारी पढ़ाई भी जो है कम होती चली जा रही। ये दिखाता है कि आपके अंदर सफलता के लिए प्यास है ही नहीं। जिसके अंदर प्यास होगी ना, वो कहीं से भी पानी ढूंढ लेगा, उसे मोटिवेट करने की आवश्यकता नहीं होती। मैं फिर से अपनी बात रिपीट करता हूँ, जिसके अंदर प्यास जगी हुई है सफलता की, उसे किसी भी मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं है। यदि मोटिवेशन चाहिए तो अपने माता पिता के जो है फोटो सामने रखें और कहें कि इनके लिए मैं कुछ करना चाहता हूं, जिससे कि ये मुझ पर गर्व कर सकें। ठीक है, माता पिता तो हमेशा अपने बच्चों के लिए करते रहते हैं, लेकिन अब आपका समय है अपने माता पिता के लिए ऐसी उपलब्धि हासिल करके बताएं कि जिससे वो आप पर गर्व कर सकें। दोस्तों, तो ये वो मौका है। यहाँ पर बहुत से लोग कहते हैं सर पोस्टें नहीं आती हैं, पढ़ाई कितनी भी कर लें हमारा तो होना नहीं है। ये भी एक गलत फहमी है। यदि 100 पोस्टें आती हैं, 100 लोग वहाँ पर ज्वाइन करेंगे। मैं हमेशा कहता हूँ 99 पोस्ट आपकी किसी काम की नहीं है। आप टॉप भी कर जाओगे तब भी उसमें से एक पोस्ट आपकी काम की, उस पर ही आपकी ज्वाइनिंग होनी है। और जो टॉप नहीं करेगा, जो इतने नंबर ले आया कि उसका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया, वो भी एक ही पोस्ट लेगा। यानी जो टॉप करेगा वो भी एक पोस्ट लेगा, और जो इतने नंबर ले आया कि मेरिट में उसका नाम आ गया, वो भी एक पोस्ट पर ही काम करेगा। 99 जो पोस्ट है किसी काम की होती नहीं है। तो उस एक पोस्ट के लिए यदि आप जुनून के साथ पढ़ाई करते हैं, आपका हो जाएगा। बहुत से लोग कहते हैं कि 2018 में हम इतने अच्छे नंबर लेके आए हैं फिर भी हमारा नहीं हो पाया। आप अपने सब्जेक्ट से देखें, किसी न किसी का हुआ होगा। अब आप यदि तुलना करेंगे तो आप पाएंगे कि आपकी पढ़ाई में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ऐसा रह गया है जो आप वो नहीं कर पाए, जो आपकी एक सीट थी दूसरा ले गया। अब बहुत से लोग यहाँ पर खामोश डले हुए हैं कि 2018 के एग्ज़ाम में तो हमने इतना अच्छा कर दिया था, 2024 का जो एग्ज़ाम होगा वो कौन सा टफ होगा। उन लोगों से पूछें जो 2023 की पात्रता परीक्षा में बैठे थे और डिस्क्वालीफाइड हुए हैं। इतना आसान नहीं था। जो भी क्वालिफाइड होकर आए हैं 2023 की पात्रता परीक्षा, 2018 में जो पास हैं उस डायरेक्ट भर्ती परीक्षा में बैठेंगे, सीधा कंपटीशन उनसे होगा। और उनकी पढ़ाई को आप कम ना लें, क्योंकि मैं ऐसे बहुत से लोगों से जुड़ा हूं जो 2023 की पात्रता परीक्षा में अच्छे खासे नंबर लेके आए हैं। उनके आगे यदि आप अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं, जो भी 2018 के कैंडिडेट पास हैं, आपका चांस बिल्कुल भी ना के बराबर हो जाएगा। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि मोटिवेट रहें, खुद को सेल्फ मोटिवेट बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, कोई आपसे कहे ना कहे, मैं अपने चैनल के माध्यम से हमेशा इन्फॉर्मेशन लाता हूं और जो नियम होते हैं वही आपको समझाता हूं। ठीक है, इतना काम मेरा रहता है। ना तो मैं आपको कोई बुक्स बेच रहा हूं, ना कोई पेड प्रमोशन कर रहा हूं, ना मेरी कोई कोचिंग क्लास है जिसमें कि मुझे स्टूडेंट लेने हैं। सिर्फ एक ही मकसद है कि जो मेरा वीडियो देख रहा है वो सेल्फ मोटिवेट रहे और पढ़ाई कंटिन्यू रखे। यहाँ पर बहुत से लोग बहुत सी चीज़ें आपसे कहेंगे कि पोस्टें कम आती हैं, कट ऑफ हाई जाती है और आरक्षण इतना है कि आपकी कैटेगरी में तो पोस्टें बचेंगी नहीं। ये सब भ्रम वाली बातें हैं। ठीक है, ये उनके लिए तो सही है जो कि पढ़ना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन आप यदि पढ़कर एक पोस्ट हासिल करना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली आपको मोटिवेट रहना पड़ेगा, और वो भी हाई लेवल पर। दोस्तों, और पढ़ाई एक जुनून के साथ करनी होगी। आप यदि जुनूनी व्यक्ति हैं तो इसमें से एक पोस्ट ले जाएंगे, नहीं तो ये जो बुलेट ट्रेन है
जो कि अगस्त में आने का जिसका कैलेंडर जारी हुआ है ESB की तरफ से, वो इतनी स्पीड से निकलेगी कि आप जब सिलेबस को हाथ लगाएंगे एग्जाम हो चुका होगा। इसलिए सिलेबस के चक्कर में ना बैठें। जो भी आपका मेन सब्जेक्ट है, 2023 का सिलेबस है, 2018 का सिलेबस है, उसमें से अपने मेन सब्जेक्ट को तैयार करें। नहीं तो ये वो बुलेट ट्रेन है कि आप जब सिलेबस जारी होगा, जब नोटिफिकेशन जारी होगा, इतना कम समय बचेगा कि ये ट्रेन इतनी हाई स्पीड से निकलेगी आपके सामने से कि आप सिलेबस है उसे छू ही पाओगे, यानी 1 2 3 इकाई कंप्लीट कर पाओगे, इतने में एग्ज़ाम निकल जाएगा। और एग्ज़ाम भी इतना टफ होना है कि आप सोचोगे कि पता नहीं कहाँ से पूछ रहे हैं। पूछते तो आपके उसी से है पाठ्यक्रम से, लेकिन आपने उसे पढ़ा ही नहीं है। जो कछुए की गति से लगातार चल रहा है उसकी जीत निश्चित है, लेकिन जो खरगोश की तरह सो रहा है वो सोता ही रह जाएगा। मैं फिर से कहूँगा कि यदि आपने अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं की है तो सीरियसली पढ़ाई शुरू करें। बहुत से लोग कहते हैं सर बुक्स बता दें। आपके पास जो बुक्स है, जो मटेरियल है वो पर्याप्त है, अध्ययन तो करें, ठीक है। हमें बुक्स की प्रदर्शनी नहीं लगानी है, कोई लाइब्रेरी नहीं खोलनी है। यदि आप 10 बुक्स को एक बार पढ़ोगे ना, किसी काम में नहीं आनी। ध्यान रखना, किसी काम में नहीं आनी। एक बुक्स को यदि 10 बार पढ़ोगे वो आपके काम में आ जाएगी, ठीक है। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, लाइब्रेरी बना लेते हैं। इस सर के नोट्स लिए, उस कोचिंग क्लास के नोट्स लिए, यहाँ से लिया, वहाँ से लिया, इतनी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर ली कि वो इन्फॉर्मेशन उनके कुछ काम ही नहीं आती। इसलिए कम इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, लेकिन तथ्यपरक होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। आप जो आगे बढ़ रहे हो जिस मिशन में, उससे कनेक्टेड होना चाहिए। दूसरा ये है कि सोशल मीडिया, लोग सोशल मीडिया से पढ़ाई करना शुरू करते हैं, लेकिन पढ़ाई करते करते ना जाने उनकी दशा कब भटक जाती है, वो रील्स में पहुंच जाते हैं, शॉर्ट्स में पहुंच जाते हैं और उसमें अपना पूरा समय निकाल देते हैं। और फिर उन्हें याद आती है कि हमने जो मोबाइल उठाया था, जो सोशल मीडिया का हम यूज कर रहे थे, वो तो हमने पढ़ाई के लिए उद्देश्य होता है, उससे भटक जाते हैं। तो ये भी नहीं करना है। सोशल मीडिया का यूज करना है, लेकिन अपने सपनों को पूरा करने के लिए यूज करना है। तो मैं यही कहूँगा कि यदि आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो आज की बात को आप समझे होंगे। सेल्फ मोटिवेट ज़रूरी है, आप खुद को मोटिवेट कर सकते हैं अपने माता पिता के सपनों को साकार करने के लिए। यदि आप इस एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं तो उनकी तस्वीर सामने रखें, उनसे बड़ा कोई मोटिवेट आपको कर नहीं सकता। आपके सपने से ज़्यादा मोटिवेट आपको कोई कर नहीं सकता। और जुनून के साथ यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो एक सीट आपकी पक्की है, लेकिन कहीं ना कहीं यदि कन्फ्यूजन है कि ऐसा होगा कि नहीं होगा, तो उस कन्फ्यूजन के चक्कर में आप अपना समय बर्बाद करेंगे और जो एक मौका आपके सामने आ रहा है वो भी फिसल जाएगा। ये सच्चाई है, इसलिए वो मौका ना फिसले उसके लिए 100% दें अपनी तैयारी में। यदि आपने सोचा है कि मुझे दिन में 6 घंटे पढ़ना है तो वो 6 घंटे पढ़ना ही है। बाकी के 18 घंटे आप मैनेज करें कि उन 6 घंटे पर असर ना आए। 18 घंटे हैं आपके पास, उसमें कुछ भी करें, लेकिन वो जो 6 घंटे हैं जो महत्वपूर्ण हैं उसमें सिर्फ पढ़ाई और पढ़ाई और पढ़ाई करें। और ऐसा ना करें कि 6 घंटे तो हम पढ़ रहे हैं लेकिन आपसे पढ़ाई एक पेज की नहीं हो रही है, तो वो भी गलत है दोस्तों। तो आई थिंक मेरी बात को समझे होंगे कि हम यदि 6 घंटे पढ़ रहे हैं तो हमें मालूम होना चाहिए कि हमें कितने पेज जो है क्लियर करने हैं, कितने पेजों का कॉन्सेप्ट है वो आज हमने क्लियर कर दिया है। कल उसका रिवीजन होगा और परसों फिर हम नया चैप्टर पढ़ेंगे। ध्यान रखना, यदि आपने चैप्टर का रिवीजन नहीं किया तो भी वो किसी काम का नहीं है। रिवीजन बहुत ज़रूरी है। और कुछ आपको कठिनाई परेशानी आ रही, कमेंट बॉक्स में लिखें। पढ़ाई से संबंधित डेफिनेटली मैं अपने स्तर से बेस्ट वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। आपको गुड लक है। जो मेरा वीडियो यहाँ तक देख रहा है निश्चित रूप से वो समझा होगा इस बात को, और आज से यदि वो तैयारी शुरू करता है 100% का सिलेक्शन होगा ही। ये वीडियो ऐसा ही था। आपने इसे देखने के लिए इतना समय निकाला, उसके लिए दिल से धन्यवाद।